हम आदिवासी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग वनवासी कहते हैं। सुना आपने? या मुझे बताओ ये वनवासी और आदिवासी के बीच में फर्क क्या है? आप आदिवासी हो, आप कहते हो हम आदिवासी हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी क्यों कहते हैं? ये भाइयों और बहनों, इन शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान की जमीन के पहले और असली मालिक हैं। हम आपको आदिवासी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले आप इस जमीन के मालिक थे और इस जमीन का हक, इस जमीन का अधिकार आपका है, आपका बनता है। और इसलिए हम पैसा कानून लाए, अधिकारी बिल लाए, आदिवासी बिल लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, और आपकी जो ग्राम सभाएं हैं उनको हमने शक्ति दी, पावर दी। बीजेपी आपको वनवासी कहती है, इसके पीछे उनकी सोच है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। पता नहीं आपने देखा या नहीं, बीजेपी के नेता एक आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा था, वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा? आपने बीजेपी के किसी नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा। जानवर पर पेशाब करते हुए नहीं देखा, मगर आदिवासी युवा पर पेशाब करते हुए देखा, और वीडियो वायरल करता है। इतने बेशर्म है। इनकी सोच उस वीडियो में है। वो आपको वनवासी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो, जानवर जैसे जंगल में रहो। आप देख रहे हो आस्ते आस्ते जंगल कम होता जा रहा है। जंगल कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है। जहां भी देखो जंगल कम होता जा रहा है। 15 साल में आपसे कहेंगे देखिए जंगल तो खत्म हो गया, आप वनवासी हो, जंगल खत्म हो गया, आपकी तो जगह ही नहीं रही, अब आप जाओ शहरों में भीख मांगो। ये उनकी सोच है। और हम कहते हैं कि आदिवासियों का कोई भी बेटा हो, बेटी हो, बड़ा सा बड़ा सपना हो उसका, इंजीनियर बनना चाहे, पायलट बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, लॉयर बनना चाहे, कुछ भी, उद्योगपति बनना चाहिए, उसकी पूरी मदद होनी चाहिए और उसका सपना पूरा होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी कहती है। आपने सुना होगा, खासतौर से आदिवासियों से बीजेपी के नेता कहते हैं देखो हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ना। अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, हिंदुस्तान में अंग्रेजी नहीं फैलनी चाहिए। इसके पीछे इनकी सोच है। ये चाहते हैं कि इनके बेटे, इनकी बेटियां अंग्रेजी पढ़ें और आदिवासी जो हैं उनके बच्चे अंग्रेजी ना पढ़ें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी मत पढ़ो, हिंदी पढ़नी है, मगर हिंदी के साथ अंग्रेजी भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मध्य प्रदेश में काम करना है, मध्य प्रदेश में बात करनी है किसी से, उत्तर प्रदेश में आप जाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में बात करनी है किसी से, तो हिंदी चलेगी। मगर अगर आप देश के बाहर जाना चाहते हो, अगर आप कॉल सेंटर में काम करना चाहते हो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप विदेश जाना चाहते हो, अंग्रेजी चलेगी। तो हम चाहते हैं आदिवासी बच्चे हिंदी पढ़े मगर अंग्रेजी भी पढ़े, कि
जो सपना दूसरे लोग देखते हैं वो सपना आदिवासी भी देख पाए। अब देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, यहां पे भैया आपको कपास के लिए क्या रेट मिलता है? 5,000 काफी है? ये अब देखिए उदाहरण देता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में हमने जाके वायदा किया कि कर्जा माफ होगा और धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। छत्तीसगढ़ में हमने किया और हमने ये वायदा किया और पूरा कर दिया उसको जाके। 10 दिन पहले मैं आपको बहुत अच्छी कहानी बताता हूं। 10 दिन पहले छत्तीसगढ़ में मेरा दौरा था। 15 दिन पहले किसानों से बातचीत हुई। मैंने किसान से पूछा, भैया बताओ आपके खेत का दाम क्या है, मतलब खेत कितने का है? मुझे कहता है, राहुल जी मुझे दाम नहीं मालूम। मैंने कहा भाई तुम्हें दाम कैसे नहीं मालूम, तुम्हारा खेत है। मुझे जवाब देता है, राहुल जी जब से छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमें 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए दिया है, तब से यहां पे कोई किसान अपना खेत नहीं बेचना चाहता। मैं नहीं जानना चाहता कितने का है, क्योंकि मैं